इससे पहले मैं थोड़ा सा जनरली प्रोटीन के बारे में बात करना चाहूँगा। तो प्रोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। हमारे पास 3 मैक्रोज होते हैं, कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन। प्रोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है जब आप अपनी वेट लॉस या फैट लॉस के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? फॉर बिल्डिंग मसल और एक एवरेज अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है प्रोटीन। अब प्रोटीन के साथ प्रॉब्लम क्या है? तो एक्सपेंसिव भी डेफिनेटली होता ही है, और इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना डेली हिसाब से वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप वेट लॉस या फैट लॉस कर रहे होते हैं, और उसको हिट करना रिलेटिवली मुश्किल हो जाता है। और प्रोटीन इतना खाना ये भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना गोश्त अंडे हम खाने से रहे। अगर हम सोर्सेज की बात करें प्रोटीन की, तो अंडे, फिश, बीफ, मटन, चिकन, और अगर हम प्लांट सोर्सेज की अगर हम बात करें तो दालें, लोबिया, डेयरी वगैरह में से हम प्रोटीन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम अपनी डाइट से इतना प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते। अगर आप अपनी डाइट से प्रोटीन पूरा कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तब आप सप्लीमेंटेशन डेफिनेटली कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अब प्रोटीन अच्छा क्यों है हमारी बॉडी के लिए, स्पेसिफिकली जब हम वेट लॉस की बात कर रहे होते हैं? एक तो हमारी बोन हेल्थ और मसल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे स्किन और नेल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि वो डाइट जो कि प्रोटीन रिच होती हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेहतर हैं रादर देन मतलब हाई कार्ब या हाई फैट डाइट। कीटोजेनिक डाइट्स भी होती हैं, इसी तरह कुछ लोग कार्ब भी हाई रखते हैं लेकिन अपना प्रोटीन लो रखते हैं। लेकिन अगर आपकी जो प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, हाई प्रोटीन डाइट के ऊपर है, तो आपको जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेहतर मिलेंगे। अब इसकी रीज़न क्या है? एक तो आपका मसल प्रिजर्व रहता है, तो मसल है, आपके पट्टे हैं, ये आपके वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रिजर्व रहेंगे तो आपका मेटाबॉलिक रेट तेज़ रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक मसल ही ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा बॉडी एनर्जी रिक्वायर कर रही होती है। आपकी जिस्म की सबसे ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने वाली चीज़ों के अंदर मसल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी सारी बॉडी के अंदर मसल प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ आपकी कैलोरी इंटेक कम करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका इंसुलिन रिस्पॉन्स बेहतर बनाने में इंपॉर्टेंट है, आपकी भूख कम करने में प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका मसल मास प्रिजर्व करने के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोटीन की थोड़ी सी मैंने आपको जर्नल बताया कि प्रोटीन ज़रूरी क्यों है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो जर्नली कहा जाता है 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, यानी हर केजी के लिए, यानी अगर आप 70 केजी के हैं तो आप उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता लग जाएगा कि आपको इतना प्रोटीन रिक्वायर है। अब फॉर एग्जांपल अब मेरा मैथ ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसकी वजह से मैं मेडिसिन में आया हूँ, तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपका जो बॉडी वेट है उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगी। जब ये वेट लॉस की अगर हम बात करें तो आपने कोशिश करनी होती है कि इसको डबल कर दें, तो 1.6 ग्राम रिकमेंडेड होती है। आप रेंज रख सकते हैं 1.5 से 1.8 ग्राम के करीब। अब ये जो रेंज है ये बहुत ज़्यादा डिफर कर रही होती है, कुछ स्टडीज़ कहती हैं आपको इससे ज़्यादा लेना चाहिए, कुछ कहती हैं इससे कम लेना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट तक हिट ज़रूर कर दें, और मिनिमम भी आपका 1 ग्राम ज़रूर होना चाहिए। जब भी वेट लॉस आप कर रहे हैं कम अज़ कम बहुत नीचे वाली लेवल के ऊपर भी 1 ग्राम जरूर लें, यानी अगर मेरा 70 केजी वेट है तो 70 ग्राम तो मस्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट ले लें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने बॉडी वेट पर तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट मिल जाएगी।